ट्रांसक्रिप्शन डीएनए में प्रेजेंट जेनेटिक इंफॉर्मेशन को आरएनए में कॉपी करने के प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन में भी डीएनए रेप्लिकेशन की तरह जो कंप्लीमेंटरिटी का कॉन्सेप्ट होता है उसको फॉलो किया जाता है। देखो, डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनए के दोनों स्ट्रैंड की कॉपी की जाती है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए के किसी एक स्ट्रैंड की कॉपी की जाती है। रेप्लिकेशन में पूरे डीएनए मॉलिक्यूल की कॉपी की जाती है, जबकि ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए के एक सेगमेंट की कॉपी की जाती है और उस सेगमेंट को ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए के दोनों स्ट्रैंड की कॉपी क्यों नहीं की जाती है? अगर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन होगा तो दो तरह के आरएनए मॉलिक्यूल बनेंगे और दोनों तरह के आरएनए मॉलिक्यूल से फिर दो तरह की प्रोटीन्स बनेंगी। अगर डीएनए के एक ही सेगमेंट से दो तरह की प्रोटीन्स बनने लगेंगी तो ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन के ट्रांसफर मशीनरी को कॉम्प्लिकेट कर देगा। और दूसरा कारण होता है कि अगर डीएनए के एक ही सेगमेंट के दोनों स्ट्रैंड की अगर कॉपी करी जाएगी, ट्रांसक्रिप्शन होगा, तो बनने वाले आरएनए मॉलिक्यूल एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होंगे और ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ करके डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना लेंगे। और अगर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनने लगा तो इसका ट्रांसलेशन होगा ही नहीं और प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये दो मेन कारण होते हैं जिसकी वजह से डीएनए के किसी सेगमेंट के दोनों स्ट्रैंड की कॉपी नहीं की जाती है। डीएनए के जिस सेगमेंट की कॉपी की जाती है उसको ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं। एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में एक प्रमोटर होता है, स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट होता है और एक टर्मिनेटर होता है। ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में डीएनए के जिस स्ट्रैंड को कॉपी करके आरएनए बनाया जाता है उस स्ट्रैंड को टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। टेम्पलेट स्ट्रैंड के अपोजिट स्ट्रैंड को कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। टेम्पलेट स्ट्रैंड पर जो आरएनए बनता है उसकी सीक्वेंस और कोडिंग स्ट्रैंड की सीक्वेंस बिल्कुल सेम होती है, बस एक पॉइंट को छोड़ करके। कोडिंग स्ट्रैंड में जहां जहां पर थायमिन होता है, बनने वाले आरएनए में वहां पे यूरेसिल होता है। कहने का मतलब, अगर कोडिंग स्ट्रैंड की सीक्वेंस आपको पता है तो उस सीक्वेंस में जहां जहां पर भी थायमिन है उनको यूरेसिल से रिप्लेस करते चले जाओ, कंप्लीट आरएनए की सीक्वेंस आपको पता चल जाएगी। प्रमोटर सीक्वेंस वो साइट होता है जहां पर आरएनए पॉलीमरेज आकर के बाइंड होता है और टर्मिनेटर सीक्वेंस वो साइट होता है जहां पर ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन होता है। अगर कोडिंग स्ट्रैंड को बेस माने तो प्रमोटर स्ट्रक्चरल जीन के 5 प्राइम एंड की तरफ होता है और इस साइड को हम अप स्ट्रीम कहते हैं। ऐसे ही टर्मिनेटर स्ट्रक्चरल जीन के 3rd प्राइम एंड की तरफ होता है और इसको डाउन स्ट्रीम कहते हैं। कहने का मतलब, प्रमोटर स्ट्रक्चरल जीन के अप स्ट्रीम पर होता है और टर्मिनेटर स्ट्रक्चरल जीन के डाउन स्ट्रीम पर होता है। इनके अलावा प्रमोटर के अप स्ट्रीम पर और प्रमोटर के डाउन स्ट्रीम पर कुछ एडिशनल रेगुलेटरी साइट्स मौजूद होती हैं, रेगुलेटरी सीक्वेंसेस मौजूद होती हैं जो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को रेगुलेट करती हैं। आओ देखें ट्रांसक्रिप्शन यूनिट और जीन क्या होती हैं। जीन्स आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। कहने का मतलब, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो कैरेक्टर का ट्रांसफर होता है वो जीन्स के थ्रू होता है। और हम जानते हैं जीन्स डीएनए पर ही मौजूद होते हैं। डीएनए पर छोटे छोटे सेगमेंट्स जीन्स की तरह काम करते हैं, लेकिन डीएनए सीक्वेंसेस के फॉर्म में जीन्स को डिफाइन करना थोड़ा सा कठिन काम है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डीएनए के सेगमेंट्स टीआरएनए को भी सिंथेसाइज करते हैं, आरएनए को भी सिंथेसाइज करते हैं, राइबोसोमल आरएनए को। तो टीआरएनए और राइबोसोमल आरएनए सिंथेसाइज करने वाले जो डीएनए के सेगमेंट होते हैं हम उनको भी जीन्स कहते हैं। डीएनए की वो छोटी से छोटी यूनिट जो कम से कम एक पॉलीपेप्टाइड चेन को सिंथेसाइज करे
उसको हम सिस्ट्रॉन कहते हैं। एंड बेस्ड ऑन टू द नंबर ऑफ सिस्ट्रॉन्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ जीन्स एंड ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट, मोनोसिस्टोनिक एंड पॉलीसिस्टोनिक। मोनोसिस्टोनिक जीन्स केवल एक पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाती हैं, जबकि पॉलीसिस्टोनिक जीन्स एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाती हैं। जितने सिस्ट्रॉन उतने पॉलीपेप्टाइड्स। मोनोसिस्टोनिक जीन्स मोस्टली यूकैरियोट्स में मिलती हैं और पॉलीसिस्टोनिक जीन्स मोस्टली प्रोकैरियोट्स में मिलते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया। मोनोसिस्टोनिक जीन्स में जीन्स का स्प्लिट अरेंजमेंट होता है। कहने का मतलब है डीएनए के अंदर जो जीन का सेगमेंट होता है उसमें कोडिंग पोर्शंस होते हैं जिनको एक्सॉन्स कहते हैं, और नॉन कोडिंग पोर्शंस होते हैं जिनको इंट्रॉन्स कहते हैं। कोडिंग पोर्शंस की रिक्वायरमेंट पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए होती है, यानी ये पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन नॉन कोडिंग पोर्शंस यानी इंट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने के लिए नहीं होती है। तो यूकैरियोट्स के अंदर जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनता है उसको एचएनआरएनए कहते हैं, और प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट यानी एचएनआरएनए में से इंट्रॉन्स को काट के निकाल दिया जाता है। पॉलीसिस्टोनिक जीन में आरएनए प्रोसेसिंग नहीं होती, तो इनसे डायरेक्ट एक एमआरएनए बनता है और उस एमआरएनए के ट्रांसलेशन से एक से अधिक तरह की पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनती हैं। सिस्ट्रॉन जेड पॉलीपेप्टाइड चेन जेड बना रहा है, सिस्ट्रॉन वाई पॉलीपेप्टाइड चेन वाई बना रहा है, और सिस्ट्रॉन ए पॉलीपेप्टाइड चेन ए बना रहा है। अब सवाल ये होता है कि यूकैरियोट्स में स्प्लिट जीन होते ही क्यों हैं? देखो, स्प्लिट जीन जो अरेंजमेंट होता है ये जीनोम के एंशिएंट फीचर की प्रोबेबिलिटी बताता है, यानी ये बताता है कि हमारा जीनोम बहुत पुराना हो सकता है। और इंट्रॉन्स रिमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी पुराने फीचर्स की याद दिलाते हैं। और जो स्प्लाइसिंग का प्रोसेस होता है, स्प्लाइसिंग मतलब रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स, इंट्रॉन्स को रिमूव करने को स्प्लाइसिंग कहते हैं। तो इंट्रॉन्स का रिमूवल ये बताता है डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ड, यानी पहले कभी आरएनए वर्ड रहा होगा। आओ देखें आरएनए कितनी तरह का होता है और ट्रांसक्रिप्शन के स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। तो प्यारे बच्चों, प्रोकैरियोट्स में 3 तरह के आरएनए होते हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। ये तीनों यूकैरियोट्स में भी होते हैं। इनके अलावा हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, एसएनआरएनए मॉलिक्यूल्स भी होते हैं यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में डीएनए की इंफॉर्मेशन ले आने का काम मैसेंजर आरएनए करता है, और उसी इंफॉर्मेशन को रीड करके प्रोटीन्स बनाई जाती हैं। ट्रांसफर आरएनए साइटोप्लाज्म से अमीनो एसिड को बाइंड करके ले आता है और एमआरएनए में प्रेजेंट इंफॉर्मेशन को रीड करता है, इसलिए टीआरएनए को एडाप्टर मॉलिक्यूल भी कहते हैं। राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम की असेंबली में भाग लेता है, यानी राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम्स का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है, और इसके साथ साथ कुछ राइबोसोमल आरएनए मॉलिक्यूल कैटलिस्ट का भी काम करते हैं और उनको राइबोजाइम्स कहते हैं। यूकैरियोट्स में स्प्लिट जीन्स होती हैं, और स्प्लिट जीन का जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो जो आरएनए बनता है उसको हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए कहते हैं। और हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए में जब प्रोसेसिंग होती है तो फंक्शनल आरएनए बनता है, जिसको एमआरएनए कहते हैं। यूकैरियोट्स के न्यूक्लियस में एक और आरएनए बनता है जिसको स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए कहते हैं, और स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए स्प्लाइसिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है। तो यहां हमने जाना आरएनए कितने टाइप्स के होते हैं। अब आओ देखें ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है। प्यारे बच्चों, हम सब जानते हैं डीएनए की जेनेटिक इंफॉर्मेशन को आरएनए में कॉपी किया जाता है, और इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन के 3 स्टेप्स होते हैं, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन। डीएनए से आरएनए सिंथेसाइज करने वाला एंजाइम होता है, उसको हम आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं। प्रोकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन का केवल इलॉन्गेशन करता है। इनिशिएशन के लिए आरएनए पॉलीमरेज को
एक फैक्टर की रिक्वायरमेंट हुआ करती है जिसको हम सिग्मा फैक्टर कहते हैं। इसी तरह ट्रांसक्रिप्शन के टर्मिनेशन के लिए भी आरएनए पॉलीमरेज को एक फैक्टर की रिक्वायरमेंट हुआ करती है जिसको हम रो फैक्टर कहते हैं। कहने का मतलब आरएनए पॉलीमरेज इनिशिएशन करता है सिग्मा फैक्टर की हेल्प से और टर्मिनेशन करता है रो फैक्टर की हेल्प से। इलांगेशन अपने आप करता है। आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर की हेल्प से ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के प्रमोटर पे आके बाइंड हो जाता है। जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है, सिग्मा फैक्टर रिलीज हो जाता है और आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के किसी एक स्ट्रैंड को बेस मान करके आरएनए की सिंथेसिस स्टार्ट कर देता है। जब आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेशन साइट पर पहुंचता है तो वहां पर रो फैक्टर आके अटैच होता है और आरएनए पॉलीमरेज को डीएनए से अलग कर देता है और न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए मॉलिक्यूल भी सेपरेट हो जाता है। ये ट्रांसक्रिप्शन की मैकेनिज्म प्रोकैरियोट्स में काम करती है। यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में भी इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन होता है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस होते हैं प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन से। आओ देखते हैं। प्रोकैरियोट के अंदर सिंगल आरएनए पॉलीमरेज होता है और वही तीनों तरह के आरएनए को सिंथेसाइज करता है, यानी मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। जबकि यूकैरियोट्स में 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3। आरएनए पॉलीमरेज 1 5.8s राइबोसोमल आरएनए को सिंथेसाइज करता है, 18s राइबोसोमल आरएनए को सिंथेसाइज करता है एंड 28s राइबोसोमल आरएनए को सिंथेसाइज करता है। आरएनए पॉलीमरेज 2 ये प्रिंसिपल ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम होता है और ये एचएन आरएनए को सिंथेसाइज करता है। हम जानते हैं एचएन आरएनए ही बाद में जाकर के एमआरएनए में कन्वर्ट होता है। आरएनए पॉलीमरेज 3 ये 5s राइबोसोमल आरएनए सिंथेसाइज करता है, ट्रांसफर आरएनए सिंथेसाइज करता है एंड स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए सिंथेसाइज करता है। यूकैरियोट्स में दूसरा डिफरेंस होता है आरएनए प्रोसेसिंग का। आरएनए प्रोसेसिंग प्रोकैरियोट्स में नहीं होता, लेकिन यूकैरियोट्स में होता है। यूकैरियोटिक आरएनए में जब प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनता है तो उसके 5 प्राइम एंड पर मिथाइल गुआनोसिन ले आके अटैच कर दिया जाता है और इस प्रोसेस को कैपिंग कहते हैं। इसके अलावा यूकैरियोट में जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट होता है उनमें इंट्रांस होते हैं, तो इंट्रांस को काट के निकाल दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है और इस प्रोसेस को स्प्लाइसिंग कहते हैं। और यूकैरियोट्स के प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में 3rd प्राइम एंड पर 200 to 300 एडिनिलेट्स को ले आके जोड़ दिया जाता है। इस प्रोसेस को पॉली एडिनिलेशन कहते हैं और जो 200 से 300 एडिनिलेट्स को ले आके जोड़ा गया है इस स्ट्रक्चर को पॉली ए टेल कहते हैं। तो आरएनए प्रोसेसिंग में क्या हो रहा है? कैपिंग, मतलब एडिशन ऑफ मिथाइल गुआनोसिन एट 5 प्राइम एंड, स्प्लाइसिंग, रिमूवल ऑफ इंट्रांस एंड टेलिंग, एडिशन ऑफ पॉली ए टेल। तो आरएनए प्रोसेसिंग के बाद जो एचएन आरएनए होता है वो मेच्योर हो जाता है और उसको मैसेंजर आरएनए कहते हैं। अब मैसेंजर आरएनए का ट्रांसलेशन होगा। प्यारे बच्चों, इस तरीके से प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन होता है।